तो देखो यहाँ पे अच्छा स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोग को। नहीं भैया अभी नहीं हो रही है। ओके। अब देखो हो रहा है। हाँ जी भैया हो रही है। हाँ देखो अभी हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे थे, निपात के बारे में। किसी को निपात के बारे में पता है? हम्म? निपात और उपसर्ग में क्या अंतर है, सूक्ष्म अंतर क्या है? यदि कल की क्लास नहीं लिए हो तो दिक्कत होगा फिर थोड़ा सा आपको समझने में। उपसर्ग और निपात दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? नाम सुना होगा आप लोगों ने। हम्म। संगीता, कोई आइडिया? एक मैसेज करो ग्रुप में कि जल्दी से क्लास ज्वाइन करने के लिए, क्लास स्टार्ट है। और अन्यथा ऐसे आएंगे बच्चे, 5-6 बच्चे, तो फिर दिक्कत होगा ना। नहीं हाँ, भैया कुछ अभी आइडिया आप कोई। लोग को उपसर्ग और निपात में क्या अंतर है, डिफरेंस है? भैया नहीं, मेरे को मैं भूल गई हूँ पहले का भी, जो पहले पढ़ा था। उपसर्ग और निपात में क्या डिफरेंस है? किसी को नहीं पता है कि उपसर्ग और निपात में क्या अंतर है? कैसे पता चलेगा कि उपसर्ग है या निपात है? यदि कल हाँ, कोई नहीं बताएंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ जी भैया। हाँ तो बताओ, उपसर्ग और निपात में क्या अंतर है, बेसिक क्या अंतर है? या निरुक्त के अनुसार उपसर्ग और निपात होता क्या है? हाँ प्रियंका, बताओ क्या होता है अंतर? जी किसे कहेंगे उपसर्ग, किसे कहेंगे निपात? उपसर्ग आई थिंक वो आगे लगते हैं। नहीं आगे तो ये भी लगते हैं वैसे। हाँ ठीक है, किसी पद विशेष के आगे लगते हैं, और निपात जी कहीं भी लग सकते हैं। ठीक है, नहीं शब्द के निपात आगे नहीं भी लग लगते। सकते हैं, शब्द के बीच में भी लग सकते हैं, शब्द के अंत में भी लग सकते हैं। और क्या बेसिक अंतर है? हम्म। कल क्लास लिया था प्रियंका आपने? नहीं नहीं हम्म। नहीं लिया था मैंने, रिकॉर्डिंग देखी थी ऐसे मैंने वैसे तो। ऐसे काम चलेगा? अभी जो बच्चे उपस्थित है वो सब कह रहे कि हमने कल क्लास नहीं ले पाए। पहले जो है, आज क्या करना, वो मैं लिंक शेयर करूंगा निरुक्त वाला, वो पूरा देख लेना जो छोटा है आपको। ठीक है, तभी समझ में आएगा निपात, अन्यथा बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो देखो क्या होता है कि उपसर्ग और निपात में क्या अंतर है। उपसर्ग क्या होता है, यास्काचार्य के अनुसार या फिर गार्ग्याचार्य के अनुसार कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, टोटल उपसर्गों की संख्या कितनी है, यास्काचार्य या फिर गार्ग्याचार्य कितने मानते हैं? 20। ठीक है, 20 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कल क्लास में, कल की रिकॉर्डिंग देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है, किसी पद विशेष के आगे लगते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ जी भैया आ रही है हाँ। आवाज। हाँ, निपात क्या होता है, कहीं भी लग सकता है, किसी शब्द के आगे भी लग सकता है, किसी शब्द के बाद में भी लग सकता है। ठीक है ना, किसी शब्द के मध्य में भी लग सकता है निपात। बेसिक अंतर क्या है कि किसी भी उपसर्ग का, मान लीजिए आ उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग का सिर्फ एक ही अर्थ होगा। जैसे अर्वाक अर्थ में आ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब इधर अर्थ में, इधर आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। लेकिन निपात क्या होता है, जैसे न निपात है, तो न निपात का, एक ही निपात का कई अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन किसी उपसर्ग का सिर्फ और सिर्फ एक ही निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, एक निश्चित अर्थ होता है, वो सिंगल मीनिंगफुल होता है।
लेकिन निपात क्या होता है, एक से अधिक अर्थ वाला हो सकता है। ठीक है, अंतर क्या है कि एक तो उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगेगा, लेकिन निपात क्या होता है, किसी शब्द के आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। दूसरा अंतर क्या है कि किसी उपसर्ग का, किसी भी उपसर्ग यानी 20 उपसर्गों में से प्रत्येक उपसर्ग का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, सिंगल मीनिंग होता है। लेकिन निपात में ऐसा नहीं है। निपात में क्या होता है कि किसी भी निपात का जो है, एक ही निपात के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जैसे न निपात का जो है निषेध अर्थ में भी हो सकता है, न निपात का अर्थ उपमा अर्थ में भी हो सकता है। ठीक है, यानी एक से अधिक, लेकिन ऐसा उपसर्ग में नहीं होता। उपसर्ग में यदि एक उपसर्ग का ये अर्थ है अर्वाक, तो वही रहेगा, उसका अर्थ कभी बदलेगा नहीं। इसी अंतर को जो है थोड़ा ध्यान रखना। तो यही चीज हम लोग कल अध्ययन कर रहे थे कि उपसर्ग कितने होते हैं, प्रत्येक उपसर्ग का क्या अर्थ है। फिर हमने देखा कि निपात का डेफिनेशन क्या होता है और निपात कितने प्रकार का होता है। तो निपात का डेफिनेशन है उच्चावचेषु अर्थेषु निपतंती। उच्चावचेषु यानी जो भी पद एक या एक से अधिक अर्थों में, अर्थेषु, ठीक है, एक या एक से अधिक अर्थों में जो है गिनाए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं या उनका प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है, निपात कहलाता है। और निपात 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक उपमा अर्थ में, जिसे हम उपमार्थे कहते हैं। दूसरा है कर्मोपसंग्रहार्थ, ठीक है, और तीसरा है पद पूरन। इसी के बारे में आपको तीनों निपात के बारे में अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है पूरे निरुक्त में। और निपात से क्वेश्चंस आते ही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। तो जैसे यहाँ पे निपात 3 प्रकार का होता है, उपमा, कर्मोपसंग्रह और पद पूरन। उसमें जो पहला भेद है उपमार्थक निपात, वो निपात जो है 4 प्रकार का होता है। समझ में आ रहा है ना अभी तक? हाँ जी भैया। उपमार्थक निपात कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। 4 प्रकार का। ये नाम आप सभी को याद रखना है। इव, न, चित, नु, ठीक है, वो भी कैसे, क्रम के अनुसार। तो ये वाला आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा कई कोटेशंस में, इसको भी आपने देखा होगा कई कोटेशंस में, बस इसको और इसको नहीं देखा होगा। ये लो फर्स्ट और सेकंड को कहीं देखा है आपने किसी श्लोक वगैरह में, किसी कोटेशंस वगैरह में? हाँ, बहुत बढ़िया इला, ठीक है। तो वहां पे ईव निपात जो है उपमा अर्थ में प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि जो 4 निपात आप देख रहे हो, ये चारों निपात कैसे निपात है? जरूर ये ईव तो होता ही उपमा के अर्थ में, साथ ही साथ न भी होता है, चित भी होता है, नो भी होता है उपमा के अर्थ में। क्लियर है ये चीजें? आपको नाम याद रखना है कि यास्काचार्य ने उपमार्थक निपात कौन कौन से बताए हैं, और इन चारों के बारे में अभी आप डिटेल से पढ़ेंगे। जिसमें पहला है इव। होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, इव निपात उपमा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इला ने एग्जाम्पल भी बताया, रघुवंशम वाला कोटेशंस प्रथम। ठीक है, तो जहां भी इव आ जाए, इसका मतलब वो इव जो है किस अर्थ में प्रयोग किया गया, वहां पे किस निपात में, उपमा निपात में। ठीक है, एग्जाम्पल आप इजिली देख सकते हो किसी कोटेशन में, जैसे इव का प्रयोग किया गया हो, जैसे यहाँ पे है चग्नि इव इंद्र इवेति, ठीक है, ये जो है अग्नि के समान, इंद्र के समान। इव पद जो है यहाँ पे निपात के रूप में प्रयोग किया गया है, और वो निपात किस अर्थ में प्रयोग है, उपमा के अर्थ में, यानी अग्नि के समान, इंद्र के समान। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? हाँ जी भैया। दूसरा निपात आता है आपका ना निपात। ना निपात का प्रयोग आपने पहले क्या जानते थे, आप किस अर्थ में जानते थे? आपने पढ़ा भी होगा। हाँ, ना निपात का प्रयोग, ना का मतलब क्या होता है संस्कृत में? निषेध अर्थ के लिए किया जाता है। निषेध अर्थ में, बहुत, हाँ, एक अर्थ तो आपको पता ही है कि निषेध, किसी चीज को मना करने के अर्थ में, ठीक है। लेकिन इसी ना निपात जिसे हम लोग पहले निषेध अर्थ में प्रयोग करते थे, इसका एक और अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उपमा अर्थ में भी। उपमा अर्थ है
ठीक है, उपमा अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। निषेध में तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ उपमा अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, यानी न निपात का दो अर्थ में प्रयोग किया गया, निषेध और उपमा अर्थक। अब कैसे पता चले निषेध अर्थ में है या उपमा अर्थ में है? तो इसके लिए नियम है, वो नियम आपको याद रखना होगा। नियम क्या है कि यदि किसी भी कोटेशंस में न शब्द जो है, न निपात सबसे आगे है, ठीक है, सबसे आगे का मतलब शब्द से पहले, किसी भी शब्द से पहले प्रयोग किया गया, ठीक है, यानी उससे पहले कोई दूसरा शब्द ना हो, सिर्फ वही न प्रयोग किया गया हो, तो इसका मतलब वो निषेध अर्थ में वहां पे न निपात का प्रयोग है। अब एग्जांपल देखेंगे। दूसरा कंडीशन ये कह रहे हैं कि यदि कोई न पद न निपात जो है किसी शब्द के बाद प्रयोग किया गया हो, तब वहां पे हमें समझना चाहिए कि वो उपमा अर्थ में प्रयोग किया गया है। यानी उपमा में जब भी होगा तो किसी पद विशेष या शब्द विशेष के बाद में होगा, और निषेध अर्थ में जो न निपात होगा वो पहले प्रयोग किया गया होगा। जैसे चलो मेरे को देख के बताओ, इस वाले कोटेशंस में, इस वाले कोटेशंस में और इस वाले कोटेशंस में, एक मिनट, हाँ, इस वाले कोटेशंस, साथ ही साथ ये कोटेशंस और जस्ट नीचे ये कोटेशन, बताओ कौन सा न जो है निषेध अर्थ में है, कौन सा न जो है जो उपमा अर्थ में है? चलो इला बताओ, ये वाला बताओ आप, इला आपके लिए है, संगीता नेन्द्रम। आपके लिए। हाँ सर बोलो ऊपर पहले वाला। वाला तो निषेध अर्थ में है। और दूसरा वाला उपमा अर्थ में है भैया। हाँ कैसे पता किया? क्योंकि हाँ उसमें कैसे ना पता का किया? वाला पहला वाला पूर्ण प्रयोग किया बारी गया एक और मिनट, उसमें बाद में। हाँ, यानी इसमें न इंद्र देवम अवंसत, यानी देव इंद्र देव के अतिरिक्त किसी दूसरे की पूजा ना करे, तो यहाँ पे न शब्द क्या है? पहले प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे न का क्या हो गया? निषेध अर्थ में। बहुत सुंदर। यहाँ पे क्या है? दूर में दासो ना सुरायाम, तो यहाँ पे न निपात क्या है? किसी शब्द के बाद में है, ठीक है, तो न निपात यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अर्थ में। ठीक है ना, क्लियर ये चीज है? इसी प्रकार से यहाँ पे भी न निपात क्या है? किसी शब्द के बाद है, तो इसलिए यहाँ पे भी न निपात किस अर्थ में? उपमा अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना कि न निपात का किन किन अर्थों में प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। और न निपात का पहचान कैसे है? तो पूरा तात उपचार तस्य यत् प्रतिषेधेति, जिसका प्रतिषेध करना उसे हम उसका उपचार, उपचार का मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो उपचार का मतलब प्रयोग करना, उसका प्रयोग हम कब करते हैं? पूरा मतलब पहले, यानी किसी शब्द के पहले प्रयोग करना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा? प्रतिषेध अर्थ में प्रयोग होगा। लेकिन येन उपमीयति मिते उपरिष्टात उपचार तस्य, यदि आपको उपमा अर्थ में प्रयोग करना है तो उसका उपचार, उसका प्रयोग क्या करना चाहिए? न निपात का उपरिष्टात, यानी पहले प्रयोग, किसी शब्द के किसी शब्द के ऊपर यानी किसी शब्द के बाद प्रयोग करना चाहिए। तो ये कोटेशन ध्यान रखेंगे। इस कोटेशन से न निषेध अर्थ में प्रयोग होने वाले निपात का ज्ञान होता है, और इसमें जो इस कोटेशन से सिर्फ इतना से जो है उपमा अर्थ में न निपात का प्रयोग। ठीक है, क्लियर है ये दोनों? और एग्जाम्पल के साथ ध्यान रखना है। हाँ बच्चा लोग बताओ, क्लियर है? कोई समस्या? हाँ, याद रहेगा, पहचान जाओगे ना कैसे है ना निपात यहाँ पे? जी भैया। अब जो है उपमा निपात कितने प्रकार का होता है टोटल? इला 4 उपमा प्रकार का। निपात कौन कौन से? इब्ना चित्सु। इब्ना चित्सु। चितनु, बहुत बढ़िया, चितनु, बहुत बढ़िया। तो तीसरा आता है चित निपात, तहलन। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे क्या है कि चित निपात का अनेक कर्मा, जहां पे निपात के अर्थ में, निपात वाले टॉपिक में जहां पे भी कर्म हो तो इसका अर्थ लेना चाहिए अर्थ। ठीक है, जहां भी कर्म शब्द का प्रयोग किया गया हो। तो चित निपात भी क्या है, न निपात के समान ही अनेक अर्थ में, अनेक कर्म में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो चित निपात का प्रयोग कई अर्थों में होता है। एक तो पूजित अर्थ में, एक है अवकुत्सित अर्थ में, और दूसरा है उपमा अर्थ में। तभी बारी बारी से देख लेते हैं कि चित निपात का जो है न निपात के समान ही कई अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो पहला है आचार्य चित इदम बुरियात। अब आचार्य के विषय में वर्णन करेंगे, जिसके अंतर्गत जो चित शब्द है वो किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, पूजायाम, पूजित अर्थ में। ठीक है, एक चित का जो है अर्थ पूजित अर्थ में लिया गया है। ठीक है, तो देखिए कि आचार्य का निर्वचन क्या है। आचार्य, आचारम ग्राह्यति। आचार्य किसे कहेंगे, जो आचरण को जो है ग्रहण कराता है। तो निर्वचन याद रखना है आपको आचार्य का। दूसरा है आचनौती अर्थान, जो शब्दों को, पदों को चुन चुनकर विद्यार्थियों को देता है। ठीक है, तीसरा लक्षण है, तीसरा निर्वचन है आचार्य का आचिनौती बुद्धिम इतिवा। और तीसरा है कि शब्दों को चुन करके जो है बुद्धि तक जो है प्रदान करता है या पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो है चित निपात जो है पूजित अर्थ में आचार्य के बीच जो है मध्य क्या है, उनकी जो है आदर सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें जो आचरण करना सिखाते हैं, नए नए शब्दों को खोज करके उसके अर्थ बताते हैं। ठीक है, और ये जो है इन शब्दों को बताकर जो है हमारे ज्ञान को वृद्धि कराते हैं। इसलिए उनके प्रति हमारा जो है वो पूजनीय हो जाते हैं। ठीक है, तो आचार्य में चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है किस अर्थ में, पूजित अर्थ में। तो ध्यान रखिएगा इस कैसे कैसे बनेगा। एक तो आचार्य का निर्वचन आपको पता होना चाहिए, तीनों निर्वचन, टोटल कितने निर्वचन है, तो 3 निर्वचन। तीनों निर्वचन किस प्रकार से लिखे गए वो ध्यान रखिएगा। और इसमें इस आचार्य में जो चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस अर्थ में प्रयोग किया गया, पूजायाम, पूजित अर्थ में। क्लियर है बच्चा? यहाँ तक सही है? कोई गलत, कोई ऐसा कोई डाउटफुल? हाँ बताओ। हाँ जी, भैया समझ आ गया है कि चित्त का हम अर्थ लेंगे कि जहाँ पे किसी को सम्मान दिया जा रहा होगा उसके पूजने योग्य में चित्त का अर्थ लेंगे हम। हाँ, उसी में जो है आचार्य में चित्त शब्द है पूजित अर्थ में प्रयोग किया गया, और आचार्य का निर्वचन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब अगला जो चित्त शब्द है इसका एक उपमा अर्थ में भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या है, दधि चित्त उपमार्थे। दधि किसको कहते हैं, आपने खाते भी होंगे आप लोग। हाँ, दही को दही को। तो दधि चित्त उपमार्थे, तो एक चित्त का अर्थ जो है पूजित अर्थ में होता ही है, साथ ही साथ उपमा अर्थ में भी होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, दधि चित्त यानी दही के समान। ठीक है, आज्यम चित्त यानी घी के समान। जो भी पद जो है जिसके साथ लग जाए तो वो उपमा अर्थ में। तो यहाँ पे दधि चित्त जो है किस अर्थ में प्रयोग किया गया, चित्त उपमा अर्थ में। एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ। क्लियर है बच्चा लोग? हाँ जी भैया क्लियर है। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट किसी? यानी एक चित्त का हमने देखा पूजित अर्थ में, दूसरा का देखा उपमा अर्थ में, एक और चित्त है जिसका अर्थ अवकुत्सित अर्थ में। अब एक शब्द है अवकुत्सित, क्या अर्थ होता है? निंदा अर्थ में होता है। निंदा अर्थ में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, कुलमसान चित्त इह अवकुत्सित। ठीक है, यानी एक जो है चित्त शब्द का जो है अवकुत्सित अर्थ में, निंदा अर्थ में, ठीक है, डांटने अर्थ में प्रयोग किया गया है। जैसे, ठीक है, जैसे कुलमसान आशा चित्त,
क्या अर्थ होता है? कौन बताना चाहेंगे? प्रियंका बताओ। देखो आज 7:30 हो गया, बच्चा लोग गायब है। तो कहेंगे कि सुबह भी क्लास दीजिए, शाम वाली क्लास में 20 बच्चे, अभी वाले क्लास में इतने कम बच्चे, बताओ आपने 8 बजे का टाइम रखा हुआ था ना, इसी वजह से नहीं आया। कितने बजे? 8 बजे का रखा हुआ था ना आपने 3 दिन का। 8 बजे नहीं, वो कल का रखा था ना, वो जो छुट्टी था ना उस वजह से। नहीं, प्रभात वगैरह जो थे उन्होंने यही बोला था कि 3 दिन की छुट्टी है तो 8 बजे का ही रख लीजिए। नहीं, इसकी चर्चा तो कल शाम वाली क्लास में तो मैंने बोला कि 7 बजे मिलते हैं, ओके। तो रेडी हो गए थे 7 बजे। चलो देखो यहाँ पे। हाँ बताओ प्रियंका, इसका क्या मतलब? कुल माशा आई थिंक नाम है क्या किसी का। हाँ नहीं, मुझे नहीं समझ में आया ये वाला। आप कोई बताना चाहेंगे? यहाँ पे जो शब्द दिया गया है कुलमासान चित, ठीक है, कुलमासान चित। तो इसमें जो चित शब्द है ये क्या है? अपकुत्सित अर्थ में, ठीक है। अपकुत्सित अर्थ किस अर्थ में? निंदा अर्थ में भी ओके। प्रयोग किया जाता है, या फिर गुस्सा अर्थ में, ठीक है। यानी सामने वाले व्यक्ति को जो है किसी काम के लिए कहा, ठीक है। तो जैसे कि कोई स्वामी है, ठीक है, और नौकर को कहा, सेवक को कहा कि ये काम करके आओ, लेके आओ, ठीक है। वो बोलता है कि नहीं ये काम अभी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पे यही काम करके आओ, ये काम करके आओ। तो ये क्या होता है? अपकुत्सित यानी निंदा अर्थ में, डांटने अर्थ में, ठीक है। तो ये देखो कुलमासान चित, कुलमासान का मतलब है, तो मालिक कहता है कि भोजन तैयार हो गया है क्या? तो नौकर कहता, सेवक कहता कि नहीं है। तो ठीक है, जो भी पका है, जैसा पका हो लेके आ जाओ, ठीक है। यानी मालिक या जो स्वामी है वो क्या नौकर के प्रति, सेवक के प्रति क्या अब उत्सित हो रहा है, उसके ऊपर जो है उसे डांट रहा है, ठीक है। तो यही कहा जाए चित, यानी अधपके भोजन को ही लेकर आ जाओ, ठीक है। कई बार आपने डांटने अर्थ में सुना होगा किसी को, ठीक है, जो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें कुलमसान चित संधि विच्छेद करोगे, ठीक है, कुलमसान चित। तो इस वाले में जो चित शब्द है किस अर्थ में? अवकुत्सित अर्थ में है, ठीक है। और कुलमसान शब्द का अर्थ होता है अधपका भोजन, अधपका भोजन, यानी किसी को बहुत ज्यादा भोजन, तीव्र भोजन लगा हुआ हो, भूख लगा हो और खाने में देरी हो रहा हो, तो वो क्या कहता है कि जो भी है वो लेके आ जाओ जल्दी से, ठीक है। तो यानी वहां पे जो है वो जो है अब कुत्सित हो रहा है, ठीक है, परेशान हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। तो वहां पे चित निपात जो है अब कुत्सित अर्थ में है। ये कोटेशन ध्यान रखिएगा कि जैसे दधे चित्त में चित्त उपमा अर्थ में है, आचार्य चित्त में जो आचार्य शब्द में जो है वो पूजित अर्थ में है, उसी प्रकार से कुलमासान चित्त में जो चित्त शब्द है वो अवकुत्सित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे कुलमसान का जो है निर्वचन दिया गया है, कुलमाशाह कुलेशु सिदंती, यानी जो अध पका जो भोजन होता है वो क्या होता है कि सही से जो है पक नहीं पाता है, उसे कहते हैं कुलमसान। कुलमसाना कुलेशु सिदंती, सिदंती मतलब पकना, ठीक है। कुलेशु यानी पूरी तरीके से भोजन का न पकना, ही क्या कहलाता है? कुलमाशा, ठीक है, कुलमास कहते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तो आप ये निर्वचन दिया हुआ है, कुलमासा शब्द का क्या निर्वचन, किसे कहते हैं? अधपके भोजन को। और कुलमाशान चित्त में चित्त शब्द जो है अब कुत्सित अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि चित्त निपात जो है किन किन अर्थों में प्रयोग किया गया है? नितिन, किन किन अर्थों में प्रयोग आपने सुना अभी चित्त निपात का? जी भैया, आदर अर्थ में, उपमा अर्थ में और निंदा तो अर्थ उसके में। लिए संस्कृत शब्द क्या है तीनों के लिए? संस्कृत अर्थ मतलब भैया
हाँ, जो आपने बोला ना आदर, उसके लिए कौन सा संस्कृत शब्द है यहाँ पे प्रयोग किया गया है? सामने देख सकते हो, लिखा हुआ भी है। जी हाँ, ये आचार्यम चिद बुरियात इति हाँ, एक तो पूजायाम। पूजायाम, पूजायाम, हाँ, दूसरा उपमार्थे, और तीसरा उपमार्थ अकुत्सित। कुत्सित। ठीक है, जी भैया। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जैसे आपने ईव का याद रखा, ना का याद रखा, वैसे ही चित्त का भी ध्यान रखना है। अब अंतिम उपमा अर्थ जो है नु निपात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नु निपात का भी जो है प्रयोग कई अर्थों में होता है। जैसे कि आपने चित्त निपात का नाम सुना होगा कि चित्त निपात का जो है उपमा पूजा अर्थ में, उपमा अर्थ में और अवकुत्सित अर्थ में होता है। तो उसी प्रकार से नु निपात का भी जो है कई अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, पहला नु निपात का जो है प्रयोग हेतु उपदेश है। देखिए यहाँ पे बहुत, हाँ नेहा पढ़ना इसे। नु निपात का जो कई अर्थों में प्रयोग होता है, उनमें से पहला कोटेशन है, पढ़ो। इदम इदम नो करिष्यति हेतुदेश कथम नो करिष्यति हाँ, अनुपृष्ठ इति अनुपृष्ठ, हाँ बहुत बढ़िया। देखो, करिष्यति अनुपृष्टे। हाँ बस बस इतना ही रहने दो। देखो यहाँ पे नु निपात जो है, एक तो हेतु उपदेश है, हेतु उपदेश यानी हेतु कथन, हेतु उपदेश दिया हो या हेतु कथन दिया हो। इसी न निपात का जो है एक और अर्थ है अनुपृष्टे यानी अनुप्रश्न। अब देखो इसको समझो कैसे। पहला है कि इदम नु करिष्यति, ये कोटेशन है। इस कोटेशंस में जो है नु जो है किस अर्थ में प्रयोग किया गया? हेतु उपदेश है, हेतु कथन, ये हेतु उपदेश है। यानी इदम नु करिष्यति यानी इसमें जो है इसका अर्थ क्या है? इसका सामान्य अर्थ है इदम नु करिष्यति का मतलब है कि वो इस कार्य को अवश्य ही करेगा। ठीक है, यानी किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी हेतु से इस कार्य को अवश्य करेगा। जैसे अगर मैं आप लोग को ये कहूं कि कल आप लोग को रिवाइज करके आना है, ठीक है, तभी आने दूंगा। तो क्या एक कारण दिया गया आपको कि चीजों को पढ़ के आना है, कल टेस्ट है, तो टेस्ट के नाम पे आप क्या करोगे? पढ़ के आओगे। तो क्या होता है, किसी कारण बस जब कोई कार्य किया जा रहा है और उसमें नु निपात का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? वो नु निपात किस अर्थ में प्रयोग किया गया? हेतु उपदेश यानी हेतु कथन। ठीक है, यानी किसी न किसी हेतु का अर्थ ही क्या होता है? कारण या रीजन, यानी किसी न किसी रीजन की वजह से, किसी न किसी कारण की वजह से उस कार्य को वो अगला व्यक्ति जो होगा वो करेगा ही करेगा। इसलिए वहां पे नु क्या हो गया? हेतु उपदेश, हेतु कथन में प्रयोग किया गया है। जस्ट नीचे देखो, कथम नु करिष्यति इति अनुपृष्ठ, ये क्या होता है कि कथम नु करिष्यति, अगला फिर इसका भाव ये है कि कैसे वो व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा, अर्थात अवश्य करेगा। इसमें क्या है कि जैसे अगर कोई स्वामी है, सेवक को आदेश दे दे तुम इस कार्य को करके आओ, तो कारण दे दिया, तो हेतु कथन। जस्ट नीचे यानी अब वो स्वामी जो सेवक है उस कार्य को क्या करेगा? मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या होगा? कथम नु करिष्यति यानी वो कैसे उस कार्य को नहीं करेगा, अर्थात अवश्य करेगा। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी नु निपात जो है अनुप्रश्न में, ठीक है, प्रयोग किया गया है। यानी आपको दोनों ध्यान रखना है कि इदम नु करिष्यति, कथम नु करिष्यति। कथम नु करिष्यति यानी वो कैसे उस कार्य को नहीं करेगा, एक प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, अर्थात अवश्य करेगा। उपदेश, ठीक है, हेतु उपदेश का सबसे आसान तरीका है, उसमें किसी प्रकार कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई ना कोई सर्वनाम पद होगा, इदम नु करिष्यति। और अनुपृष्ठ यानी पीछे पीछे कोई प्रश्न पूछेगा तो उसमें पहले क्या हो जाएगा? कोई ना कोई
प्रश्नवाचक पद रहेगा, कथम होगा, कह होगा, किम होगा, ठीक है। तो अनुप्रश्न यानी अनुप्रश्न में उस निपात का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसे अगर यहाँ पे समझ जाओगे तो आगे एक और आएगा जो इसके जैसा ही लगेगा। तो अभी हमने देखा कि नु निपात का जो है दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक तो हेतु कथन में, दूसरा अनुप्रश्न में। हेतु कथन को कैसे समझेंगे कि उसमें जो नु निपात का प्रयोग किया गया है वो हेतु कथन में। उससे पहले क्या देख लेंगे हम, कोई ना कोई सर्वनाम पद होगा, ठीक है। इसका मतलब उसमें जो नु निपात है वो हेतु कथन में है। यदि नु शब्द जो है किसी प्रश्न के साथ है, शुरुआत में जो प्रश्नवाचक कोई पद है, तो इसका मतलब जो है वो जो है निपात जो है अनुपृष्ठ अनुप्रश्न के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अभी हमने सीखा कि नु निपात का जो है दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक तो आपका हेतुपदेश में, दूसरा अनुपृष्ठ में, अनुप्रश्न में, दोबारा प्रश्न पूछने के संदर्भ में। इसी नु निपात का उपमा अर्थ में भी प्रयोग होता है, जैसे कि चित निपात का आपने 3 अर्थों में सुना था, पढ़ा अभी। एक तो उपमा अर्थ में, दूसरा जो है पूजित अर्थ में, पूजायाम अर्थ में, और तीसरा जो है अवकुत्सित अर्थ में पढ़ा। उसी प्रकार से इस नु निपात का जो है हेतुपदेश अर्थात हेतु का में भी प्रयोग होता है, और ये एग्जाम में पूछा गया है, नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, और ड्यू एमफिल पीएचडी के एग्जाम में भी पूछा गया है, एंट्रेंस पेपर में, ठीक है। तो इसमें जो नु निपात, जैसे वृक्ष से नु ते पूरा होता वया, इसमें जो नु निपात है वो क्या है, उपमा अर्थ में प्रयोग किया गया है। किसी को ये इसका भाव या पता है कि वृक्ष से नु ते पूरा होता वया क्या अर्थ हो सकता है? हाँ, इसमें पूरा हुत शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए किया गया है। बहुत सुंदर, ठीक है। वया मतलब वया, हाँ हमारी हाँ बोलो बोलो। हमारी हमारी ये वया मतलब यहाँ पे शाखा, ब्रांचेस। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से संपूर्ण वृक्ष में चारों तरफ से जो है शाखाएं फैली हुई होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वृक्ष में बहुत सारे शाखाएं होती हैं, चारों तरफ से शाखाएं व्याप्त रहती, फैली रहती है। उसी प्रकार से नु यानी उपमा दिया जा रहा है, उसी प्रकार से है इंद्र, आप भी जो है हमारी क्या कर रहे हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है। चारों तरफ से आप भी हमारी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष में जो है चारों तरफ से जो है ब्रांच फैली रहती हैं, शाखाएं संयुक्त होती है वृक्ष, उसी प्रकार से आप भी क्या है, हे इंद्रदेव, आप भी हमारी रक्षा चारों तरफ से करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है नु निपात जो है उपमा अर्थ में प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? क्लियर है भैया। और इसमें वया शब्द का अर्थ है शाखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और नु निपात यहाँ पे जो है उपमा अर्थ में है। पूरा होता शब्द जो है इंद्रदेव के लिए प्रयोग किया गया है। क्लियर है चीजें? हाँ बोलो बच्चा लोग। हाँ जी भैया। चलो बहुत बढ़िया। एग्जाम में पूछा गया ये वाला कोटेशन, ठीक है। पूछा गया इसमें नु निपात किस अर्थ में प्रयोग किया गया। चलो ये देखो, ये क्या कहना चाह रहे हैं, कौन बताएंगे? ये और ये वेतेद वा, हाँ वेते वातायना भवन्ति किसका लक्षण है? वातायना भवन्ति, कौन बताना चाहेंगे? संधि विच्छेद करेंगे, वेते वातायना भवन्ति, हाँ जी। वातायना तो इसका लक्षण है, क्या कह रहे हो भैया? ये वातायना का अर्थ यहाँ पे खिड़की है। खिड़की है, शाखाएं हवा देने वाली होती हैं। हाँ मुझे लगा भैया क्लास 8 बजे है।
क्या कह रहे हो? सर हमें भी लगा था आज क्लास आवाज 8 कट रही है बजे शायद। है, इसलिए देखा नहीं फोन भी। नहीं, कल ही तो जब शाम वाली क्लास हो रही थी उसमें तो मैंने बोला है कि कल मिलते हैं 7 बजे। भैया सुनाई नहीं दिया था, मुझे भी लगा कि 8 बजे से है क्लास। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा छोटा नहीं है। चलो यहाँ देखो, वेते वातायना भवंती किसका लक्षण है? कौन बताना चाहेंगे? कौन बताएंगे? शाखाओं का। शाखाओं का। बहुत बढ़िया। तो शाखाओं के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है संस्कृत में? वेते वातायना भवन्ति। शाखा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया इस कोटेशन में? यहाँ पे वया शब्द। वातायना। वया। हाँ, तो इसमें क्या है? वया में जो है आपका वी धातु है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये लक्षण जो है आपका वया का है, ठीक है, यानी शाखा का लक्षण दिया गया है। शाखा क्या है? हवा से वातायना भवंती, हवा से, वायु से हिलने वाली होती है, हिलती है। और आप बिल्कुल आपने देखा होगा जो ब्रांचेस है पैरों में, वो जैसे जैसे हवा बहती है ब्रांचेस भी हिलने लगती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक तो लक्षण ये भी ध्यान रखना है, वेते वातायना भवंती, ठीक है। वी धातु होती है उसमें, किस अर्थ में? हिलने अर्थ में, ठीक है, यानी वायु के द्वारा जो हिलाया जाता है वो क्या है? शाखा है। शाखा को क्या कहा गया? यहाँ पे वाया कहा गया है। जस्ट नीचे देखें शाखा खसया, ये किसके विषय में कहा जा रहा है? ख शब्द आपने सुना होगा कि ख शब्द का अर्थ कुछ आकाश होता होता है है। भैया, बहुत बयानी बढ़िया, आकाश। ठीक है। हाँ, और सा मतलब सोने अर्थ में, ठीक है, अर्थात आकाश में रहने वाली, आकाश में सोने वाली। शाखा हमेशा क्या होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में, आकाश की तरफ जा रही है, आकाश की तरफ फैल रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है? शाखा का निर्वचन है। शाखा खसाया, ये ध्यान रखिएगा, शाखा का निर्वचन है, ठीक है। इसमें जो है वाया का निर्वचन है। जस्ट नीचे सक्नोतेरवा, ये किसका निर्वचन है या किसका लक्षण है? अर्थात इसमें जो है शाखा में शक धातु है, ठीक है। शक धातु से शाखा शब्द बना है। तो 3 चीजें हमने अभी पढ़ा कि जो नो निपात है उपमा अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे वृक्ष की शाखा के समान, हे इंद्र आप हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो इसमें नु शब्द जो है उपमा अर्थ में प्रयोग किया गया है। पुरोहुता शब्द जो है क्या है? इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। और वया का मतलब होता है शाखा, और वया में जो है वी धातु है, ठीक है। और ये कैसे बना है? वातायना भवंती, अर्थात शाखा जो है हवा से हिलने लगती है, ठीक है। और शाखा के लिए एक और निर्वचन यहाँ पे दिया है, खसया शाखा, यानी जो आकाश में रहती है, ठीक है, वो क्या है? शाखा है। और शाखा में जो है शक धातु है, ठीक है। 2 निर्वचन यहाँ पे प्रयोग किया गया, ये शाखा का निर्वचन है और ये वाला जो है वया का निर्वचन है, ठीक है। और वया का मतलब यहाँ पे ये अर्थ ध्यान रखिएगा, नो निपात इसमें इन अर्थों में। चलिए, कौन बताएंगे नो निपात के किन किन अर्थों में हमने अभी तक प्रयोग देखा? बताओ संगीता। हाँ नो भैया, निपात इसमें किन किन अर्थों में प्रयोग हुआ है? नो निपात का अर्थ सबसे पहले हमने अर्थ देखा कि वो अवश्य मतलब हेतु के अर्थ में प्रयोग होता है। उसमें हम सबसे पहले हमें पता चलता है कि अगर कोई सर्वनाम पद आ रहा है, उसकी पहचान है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हेतु अर्थ में प्रयोग हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल था कि वह किसी कार्य को जरूर करेगा, तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई कारण है, तो वो इंसान या वो व्यक्ति उस कार्य को करेगा। तो इसमें सर्वनाम पद और हेतु है, हेतु के अर्थ में पहले इसका प्रयोग हो रहा है। दूसरा है अनुप्रश्नार्थ में। अनुप्रश्नार्थ का मतलब है कि कैसे कोई इस कार्य को नहीं करेगा, उसे करना ही पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई प्रश्नवाचक पद उसमें हमें प्रश्नवाचक पहले से ही मिल जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि अनुप्रश्नार्थ में प्रयोग हो रहा है। उसके बाद बहुत बढ़िया। उसके बाद तीसरा आपने बताया उपमा अर्थ में, जैसे कि इसमें ये एग्जाम्पल दिया है, वृक्षस्य नु ते पुरुहुत वया,
इसमें बताया इसकी हिंदी में कि जिस प्रकार से एक वृक्ष की जो शाखाएँ हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं, उसी तरीके से यहाँ उपमा दी जा रही है। नु मतलब यहाँ उपमा दी जा रही है कि उस तरीके से इंद्र हमारी रक्षा कर रहे हैं हर तरफ से, चारों तरफ से। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया, पुरोहित बहुत का बढ़िया। ठीक है, पुरोहित तो का ये जो है अर्थ इंद्र, आपका वया का अर्थ शाखाएँ। जी भैया। बहुत सुंदर। अब फिर हमने वया का जो निर्वचन देख लिया, शाखा का निर्वचन देख लिया। तो ये पूर्ण रूप से जो है आपका जो है इसमें जो उपमार्थक निपात है इब्न चित्नो चारों के बारे में हमने अच्छे से देख लिया और आपको अच्छे से याद करके रखना भी है कौन सा निपात किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब जो है दूसरा जो निपात है, ठीक है, अर्थोपसंग्रह निपात। ठीक है, ये दूसरे टाइप का निपात है। पहले में हमने उपमार्थक निपात पढ़ा। कोई बताएंगे अर्थोपसंग्रह निपात होता क्या है? कौन बताना चाहेंगे? और आपने कभी ना कभी इसका यूज भी किया है। अर्थोपसंग्रह निपात क्या होता है? जैसे चलो राम और श्याम हिंदी में देख लो पहले। ठीक है, राम श्याम, अच्छा ठीक है। इसमें जो है राम और श्याम के अलावा क्या पद दिख रहा है आपको? सर यहाँ पद तो अलग अलग हैं, लेकिन विग्रह करने पर ना वो एक ही दिखाई दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अर्थोपसंग्रह या कर्मोपसंग्रह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो एग्जाम्पल है रामा श्यामा च, इसमें राम और श्याम के अलावा क्या पद दिख रहा है? च। च का कार्य क्या कर रहा है? छ जो है इन पदों के बीच में क्या कर रहा है? संबंध भी स्थापित कर रहा है, साथ ही साथ दोनों को अलग अलग भी कर रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, यानी अलग अलग अर्थ को भी बता रहा है और साथ ही साथ दोनों को अर्थात दोनों को विग्रह भी कर रहा है और दोनों को जो है एक साथ दिखा भी रहा है। ठीक है, तो अर्थोपसंग्रह निपात क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदों में, ठीक है, दो से अधिक पदों में जो है उन पदों को अलग अलग विग्रह करने के उद्देश्य से भी प्रयोग होता है, साथ ही साथ दोनों को एकीकरण करने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने च निपात के बारे में सुना संस्कृत में। ठीक है, तो हम च इस तरह से आपने प्रयोग देखा होगा। तो वहां पे जो है च जो है किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आ निपात है, वा निपात है, कई प्रकार के अर्थोपसंग्रह आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे च निपात जो है क्या हो गया इसको, हाँ, तो अर्थोपसंग्रह निपात का दूसरा नाम क्या होगा? बताओ बच्चा लोग। कर्मोपसंग्रह। देखो आज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आ जाता है। अब पेन नहीं चल रहा है। चलो भाई, जब विपत्ति आती है ये ऑनलाइन क्लास में तो हर ओर से आती है। हाँ, देखो चलो कोई बात भैया नहीं। ये हैंग कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, हैंग तो नहीं करेगा। समझ में आएगा, बताना। अर्थोपसंग्रह का अर्थोपसंग्रह निपात का दूसरा नाम क्या है? कर्मोपसंग्रह। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना। चलो नितिन बाबू पढ़िए इस कोटेशन को। जी भैया। अथ यस्य आगमात् पृथक्त्वम् अविज्ञायते न तत् औद्देशिकमयो विग्रहेण पृथक्त्वात् स कर्मोपसंग्रह। हाँ, क्या मतलब बच्चा बताओ। जिसके आने से किसी का अलग अलग होने का पता चले। चलो क्या है पहला, तो लिख भी नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अर्थ पृथकत्वम अविज्ञायते, जब जो है किसी भी आगमात यानी किसी भी पद विशेष का, शब्द विशेष को अर्थ को पृथक पृथक बताना हो, जानना हो। ठीक है, त्वाद उद्देश्यकिन इव विग्रहेन पृथकत्वात्
या फिर अलग अलग उद्देश्य से बताना हो कि राम च, श्याम च, ठीक है, या और दोनों पदों को एकीकरण भी करना हो, ठीक है, एक करना भी हो, इस अर्थ में जो भी निपात का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? कर्मोपसंग्रह निपात, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक पदों को एक ही अर्थ में, ठीक है, या फिर विग्रह करने के अर्थ में अर्थोपसंग्रह निपात का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम दूसरा क्या है? कर्मोपसंग्रह है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अर्थोपसंग्रह का दूसरा नाम कर्मोपसंग्रह भी है, और ये क्या करता है? किसी भी शब्द विशेष को अर्थ के दृष्टिकोण से पृथक पृथक करता है, ठीक है, किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए विग्रह करता है, विग्रह करने के लिए जो है विग्रह के द्वारा जो अलग अलग किया जाता है, जिससे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे च निपात है, ठीक है, तो च निपात का जो है समुच्चय अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समुच्चय अर्थ क्या होता है अभी देखिए यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल है अहम च त्वम च वृत हन, ठीक है, ये आपने कोटेशन वगैरह कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे जो च निपात है ये क्या है? कर्मोपसंग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे अहम और त्वम को जो है कौन जोड़ रहा है? ऐसा कौन सा पद है जिसके द्वारा जो है समुच्चय का अर्थ क्या होता है ये पहले बताइए। एक साथ समूह, बेस समुदाय या गुच्छा। समुच्चय यानी कि हाँ, यानी एक साथ जो है अन्वय कर देना, एक साथ जोड़ देना, ठीक है, यानी दोनों पदों को एकीकरण कर देना, ठीक है। तो अहम और त्वम को जो है कौन ऐड कर रहा है? ठीक है, च पद जो है अहम और त्वम को ऐड कर रहा है, दोनों को एक जगह उपस्थित कर रहा है, यानी उभाभ्याम संप्रयुज्यते, यानी च निपात के जो है समुच्चय अर्थ में प्रयोग करने से दोनों पदों का जो है संप्रयोजित एक साथ प्रयोग हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। जैसे अहम च त्वम च वृत अहन, मैंने और तुमने जो है मैंने और तुमने जो वृत हन यानी वृत को मारा। तो इसमें जो क्या कर रहा है? अहम और तुम दोनों को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है, जैसे राम और श्याम पद में हमने देखा। और वैसे भी जो क्या होता है कि दो पदों के बीच में और शब्द ऐड कर दिया जाए हिंदी में भी, तो क्या होता है? जैसे राम और श्याम जाते हैं, तो जाने की क्रिया क्या है? अकेले राम तो नहीं कर रहा है या फिर अकेले श्याम नहीं कर रहा है, दोनों जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है और जो हिंदी में और कहते हैं, संस्कृत में च कहते हैं, तो च पद के द्वारा क्या हो रहा है? राम और श्याम को दोनों को क्या संप्रयोज्यते एक साथ प्रयोग किया जा रहा है, एक साथ जो है जाने की क्रिया हो रही है। तो वहां पे जो च शब्द है वो किस अर्थ में प्रयोग किया होगा? समुच्चय अर्थ में प्रयोग किया गया हो, यानी च एक प्रकार का क्या हो गया? आपका अर्थोपसंग्रह हो गया या फिर कर्मोपसंग्रह निपात हो गया। किस अर्थ में? समुच्चयार्थ अर्थ में, यानी समुच्चय अर्थ में, यानी एकीकरण अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, जैसे ये आपको कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसमें जो है च किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्लियर ये चीजें? भैया इसकी पहचान की एक और विधि है, मैं एक और तरीका है वो भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे चा पद आता है ना, वहाँ पे उभय पद प्रधान होता है, तो उससे भी ये पता चल जाता है कि यहाँ पे समुच्चय अर्थ में है, क्योंकि चा में जो दोनों पद होते हैं ना वो उभय प्रधान होते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, ये व्याकरण में आएगा, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार से आगे जब देखेंगे, ठीक है, आ निपात भी, ठीक है, वो भी क्या होता है? आपको च निपात के समान ही प्रयोग होता है, अर्थात जो अर्थ च निपात का है वही अर्थ जो आ निपात का भी होता है। जैसे यहाँ पे पितृभ्यश्च देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च आ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ निपात आ रहा है वो किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? यहाँ पे वो भी जो है च के समान समुच्चय अर्थ में प्रयोग किया गया है, देवताओं के लिए, पितरों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ निपात जो है देव और पितृ दोनों को जो है ऐड कर रहा है, समुच्चय अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आ निपात क्या है? इसी च के समान जो है समुच्चय अर्थ में हो रहा है, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक ऐसा तो नहीं है कि पेन नहीं चल रहा तो लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी भैया। जी भैया। यानी अभी हमने देखा कि हाँ बोलो भैया, जो यहाँ पे जो ऊपर चा था वो तो उससे पता चल रहा था वो अलग अलग कर रहा है इन दोनों को या फिर जोड़ रहा है। हाँ। और जो आ है वो क्या काम कर रहा है? वो भी जोड़ रहा है या अलग अलग कर रहा है, दिखा रहा है? वो भी च के समान समुच्चय अर्थ में दोनों को जोड़ ही रहा है, ठीक है ना?
ठीक तो है भैया। जो अर्थ च के समान आ निपात भी यदि कहीं है किसी पद के बीच में, किसी पद के साथ, वो भी क्या हो जाएगा? समुच्चय अर्थ में च के समान समुच्चय अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमने देखा कि च निपात या फिर आ निपात दोनों क्या है? अर्थोपसंग्रह है, और ये दोनों क्या है? समुच्चय अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला निपात आता है आपका वा निपात। संधि विच्छेद करेंगे तो वा निपात। वा आपने कई बार जो है ना कोटेशंस में वा शब्द का प्रयोग मिला होगा आपको। ठीक है, तो किसी को याद है कहीं पे वा शब्द दो या दो से अधिक पदों के साथ वा लगा हुआ रहता है? याद आ रहा है कुछ कोटेशन? जी भैया। चलो देखो यहाँ पे, देखा था यदि मतलब जब किसी पद कोटेशन में लास्ट वा शब्द का प्रयोग किया है, वह में आ की मात्रा, जैसे हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी वो किस अर्थ में प्रयोग किया गया? विचार करने अर्थ में। ठीक है, विचारणार्थ है, यानी विचार करने अर्थ में। वाह मतलब होता है, अच्छा ये जैसे आपने देखा होगा अथवा का जो प्रयोग आपने देखा होगा हिंदी में, जिसे हम लोग अथवा कहते हैं, या तो ये कर लो या तो वो कर लो। ऐसा सुना होगा ना आपने, एग्जाम वगैरह भी दिया होगा कि दो क्वेश्चन के बीच में चॉइस होती है। ठीक है, और बीच में अथवा लगा रहता है। याद आ रहा है? जब आप लोग मास्टर्स का जी भैया। एग्जाम देते हो तो वहां पे आता है ना। और हाँ, एक बात और बच्चा लोग, आप लोग जो भी लास्ट सेमेस्टर है वाले जो भी बच्चे हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा इस बार। मतलब ऑनलाइन नहीं है आप लोग का, ऑफलाइन एग्जाम होगा, और क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ढंग से बन रहा है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिएगा हर तरीके से। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ होगा इस बार। ठीक है, जो अभी तक आप लोग थर्ड सेमेस्टर तक आप लोग ओपन बुक एग्जामिनेशन करते थे, आराम से घर बैठ के करते थे, वो चीजें जो है थोड़ा सा इस बार घुमावदार क्वेश्चन होगा। और डी वालों का जो क्वेश्चन होता है हमेशा जो है जब भी होगा, और जिनका स्पेशलाइजेशन यदि दर्शन है तो दर्शन वाले बच्चे थोड़ा सा, मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको अवगत करा रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा जो है उस हिसाब से अच्छे से पढ़ें। और सांख्य कारिका लगा हुआ इस बार, तो सांख्य कारिका, श्वेता उपनिषद और अर्थो संग्रह, यही होगा ना इस बार भी फोर्थ सेमेस्टर में? जी भैया, यही है। जी भैया। यस सर। हाँ, तो ये चीजें ना अच्छे से पढ़ के जाइएगा बच्चे लोग आप लोग। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं देखिएगा। 2000 कितने 18 में 400 बच्चे थे। ठीक है, 18 या 17 की बात है, तो दर्शन का पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें जो है 400 में से सिर्फ 100 बच्चे ही पास हुए थे, जिस वजह से जो है सारे बच्चे मिलकर जो है स्ट्राइक कर दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन उस साल बहुत ही हार्ड पूछा गया था दर्शन में। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है 400 में से सिर्फ 100 बच्चे पास हो पाए। इस चीज को जो है आप लोग सचेत होकर रहिएगा। डी का पेपर इस बार थोड़ा सा एक लेवल का होगा। ठीक है ना, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और फोर्थ सेमेस्टर में बिल्कुल भी बैक नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो नेट जेआरएफ भी इम्पोर्टेंट है, और उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है मास्टर्स क्लियर करना। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चे का जो ट्रिपल आईटी या आईआईटी में हो गया है, 12th में फेल हो गया। सुना ही होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं? जी भैया। सुना भैया, सुना है। सुना है ना, मेडिकल पास हो गया। ठीक है, लेकिन जो है इधर 12th में क्रॉस लग गया। तो वो चीजें नहीं करना है, सचेत होकर उस पर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, हम बात कर रहे थे वा निपात का। तो वा निपात का जो है अर्थ विचार अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यानी इस कार्य के करूं, इस कार्य को करूं या ना करूं या छोड़ दूं। ठीक है, जहां पर विचार शब्द आ गया, जहाँ पे सोचना पड़ रहा है इस कार्य को करना चाहिए कि यार नहीं कर, किया गया होगा। ठीक है, चलो अब ये कोटेशन जहाँ पे संकल्प और विकल्प की बात आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मन वाली अवस्था। ठीक है, जी। जैसे यहाँ पे हाँ चलो विशाल बाबू पढ़िए इसे। किसको भैया? हाँ, ये अतापी। विचारण, हाँ वाइति विचारण अर्थ। वा इति विचारणे अर्थे हंताहम पृथ्वीमीमां निदनानिः वेहि वः इति। हाँ,
तो इसमें जो है हंताम अहम पृथ्वीम इमाम निधानी वह इसका अर्थ है कि मैं इस रथ को, आगे पूरा कोटेशन नहीं है इसमें, छोटा सा ही है, ठीक है, सॉरी, मैं इस पृथ्वी को जो है, ठीक है, इस पृथ्वी को जो है कहाँ रखूं, ठीक है, अंतरिक्ष लोक में रखूं, दिवलोक में रखूं, स्वर्ग लोक में रखूं, ठीक है, कहाँ रखूं, तो यहाँ पे विचार किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाह शब्द जो है किस अर्थ में, विचारणार्थ अर्थ में प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है वाह पद जो है विचारणार्थ अर्थ में प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से जो है आगे जो है वाह शब्द जो है समुच्चय अर्थ में प्रयोग किया जाता है। समुच्चय अर्थ में और किन किन निपात का प्रयोग हुआ है, कौन बताएंगे? समुच्चय ये चाका हुआ है, आका हुआ आका है। और आका। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। तो उसी च के समान आ निपात हाँ। समुच्चय अर्थ में होता है, उसी प्रकार से वा निपात का भी जो है समुच्चय अर्थ में होता है, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक पदों को एकीकरण अर्थ में, ठीक है, जोड़ने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा, ठीक है। तो इसमें जो है वा शब्द जो है क्या कर रहा है, दोनों पदों को वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा, यानी इसमें आगे कोटेशन प्रयोग होता है, कहा जा रहा है इसमें कि हे रथ, ठीक है, अश्व, आप तुम्हें जो है वायु के साथ ऐड करूं या मनु के साथ ऐड करूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वाह शब्द जो है इसमें वायु और मनु के साथ जो वाह लगा हुआ है, संधि विच्छेद करेंगे तो वाह पद जो है यहाँ पे क्या है, समुच्चय अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो जितने भी अभी आपने निपात पढ़ा अर्थोपसंग्रह में, तो ध्यान रखिएगा कौन सा निपात समुच्चय अर्थ में प्रयोग किया गया है, कौन सा निपात जो है विचारणार्थ अर्थ में है, आ निपात का किस अर्थ में प्रयोग किया गया, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं इसमें, जितना आज हम लोग पढ़ा, ठीक है। यानी आज हमने निपात के संदर्भ में पढ़ा कि उपमार्थक निपात क्या होता है, अर्थोपसंग्रह या कर्मोपसंग्रह निपात कौन सा होता है, ठीक है। कल हम लोग जो है कर्मोपसंग्रह निपात कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ज्यादा इसमें कर्मोपसंग्रह निपात ज्यादा है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद जो है फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा फिर आपको निर्वचन मिलेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कल जो है हाँ, कल आप लोग की क्लास जो है मॉर्निंग में भी है, संडे है ना, तो मॉर्निंग वाली क्लास में। भैया टाइमिंग कब चेंज हुआ? 8 to 9 था ना क्या भैया?